Good morning, everyone. Am I audible or not? Please confirm. Anyone? Yes, sir, audible. Okay, thank you. So only 3 students have joined. So let's wait 1 or 2 minutes, then we will start the class. So बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? सर टेबल बनाना सीख रहे थे ना, सीख लिए थे सर टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए सीखा था ना, और हम लोग लिस्ट डिस्कस किया था पहले। यस सर। तो हम लोगों ने लिस्ट भी देख लिया था, टेबल भी देख लिया था, यस सुनो। तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड फॉर्म। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? फॉर्म। फॉर्म आप जानते हो? फॉर्म जानते हो बच्चों? आपने कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है? यस सर। या ऑनलाइन कभी भी? यस सर किए। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके अलावा क्या मिलता है बच्चों? एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीजें मिलती है, सुनो। इसमें आप फिल करते यस सर Yes. सर टेबल में हम लोग लास्ट में हम लोग हेडर और फुटर पढ़ा था, उसके बाद और भी कुछ पढ़ना था सर टेबल में। देखिए और भी जनरली मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोगों ने देख लिया था, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। बाकी जब हम लोग CSS पढ़ेंगे ना तो और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट को देखेंगे उसमें कि कैसे टेबल में बाकी चीजें हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर HTML और CSS को मिलाकर हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस। देखिए होता क्या है ना, कोई भी वेबसाइट में दो दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड। जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है वो क्या है, जो बाहर से दिखता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, वो काम करते हैं, तो वो क्या हो, उसका बैक एंड हो गया। वैसे ही वेबसाइट का भी होता है। वेबसाइट में क्या होता है बच्चों कि जैसे वेबसाइट का जो आप देखते हो, जब ओपन करते हो तो आपको फ्रंट एंड दिखता है ना। जैसे ये होम बटन, ये होम है, ये बहुत सारे आपको मेनू दिखते हैं। फिर आपको दिखता है बच्चों बहुत सारी चीजें दिखती है, यस और नो। पेजेस दिखते हैं बहुत सारे, ये सारे क्या है, फ्रंट एंड कहलाते हैं, जो हम देख पाते हैं। बट इंटरनली जो आप देखते हो, उतने अच्छे से देखते हो, अच्छे लुक से देखते हो, क्या वो आसानी से बना हुआ है? नहीं। वो उसको बनाने के लिए इंटरनली बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो चीजें बनती है, तो उसको बोलते हैं बैकएंड बोलते हैं हम। तो अभी जो हम HTML CSS का यूज करते हैं वो केवल फ्रंट एंड को यूज करने के लिए, फ्रंट एंड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? डिजाइनिंग वाला काम केवल करते हैं। कोई दिक्कत? कंप्लीट वेबसाइट हम नहीं बना सकते, हम बस फ्रंट एंड बना सकते हैं। बट यदि आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना है तो कोई ना कोई एक बैकएंड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज जैसे PHP या फिर जावा, या फिर मान लीजिए .NET, या कोई भी आपको, या पाइथन, इस तरह के लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं आज HTML फॉर्म, जिसमें कि आपने देखा होगा फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है। देन आपने एड्रेस देखा होगा, देन आपने एड्रेस बॉक्स देखा होगा, ईमेल आईडी एंटर किया होगा, आपने पासवर्ड एंटर करने का बॉक्स होता है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, यस होता है यानी। उसके बाद आपने देखा होगा जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, मेल फीमेल। या जो मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया था, याद है? उसमें जो ऑप्शंस थे, याद है आपको? ऑप्शन ABCD, उसमें क्या थे? आपने देखा था राउंड जैसा था, उसमें सर्कल में आपको क्लिक करना था, उसको रेडियो बटन कहते हैं। तो वो सब चीजें हम लोगों ने देखा था, तो उसी के हेल्प से बच्चों हम बनाए, ठीक है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं, वैसे फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो HTML का कंपोनेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? HTML फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? HTML फॉर्म। तो आज हम लोग HTML फॉर्म देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो पहले Yes, sir. फाइल ले लेते हैं बच्चों। स्क्रीन तो विजिबल नहीं होगा आपको, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। नाउ विजिबल है बच्चों? बताना। यस सर। ओके, Yes, sir. एक नया पेज लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं।
सो डेमो 7 था ना आपका लास्ट टाइम, पेज नंबर इसको Yes, sir. डेमो 8 या इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन पेज, क्या बोलते हैं इसको, या फिर इसको सिंपल लिखते हैं, अभी लिखते हैं डेमो 8.html। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो ये सब चीजें हम सीख लेंगे ना, तो देन बाकी जो भी चीजें अभी तक आपने सीखा है उसके हेल्प से हम एक फॉर्म बनाएंगे, अच्छा सा फॉर्म बनाएंगे, डिजाइनिंग करेंगे उसको, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग अभी HTML फॉर्म का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें वहां पे हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसमें आपको सबसे पहले बताया कोई भी HTML में क्या होता है। सबसे पहला HTML क्या होता है? टाइटल सर। बिल्कुल, इसको बोलते हैं रूट एलिमेंट। HTML क्या होता है आपका? रूट एलिमेंट। यस और नो? यस सर। HTML रूट एलिमेंट है, उसके अंदर फिर क्या यूज करते हैं हम लोग? सबसे पहले हेड, चलिए हेड के बाद बॉडी सर। अब हेड के अंदर, हाँ हेड के बाद क्या होता है आपका? बॉडी टैग। बॉडी होता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग होता है। हाँ हेड के अंदर हम क्या यूज करते हैं? टाइटल। टाइटल यूज करते हैं। टाइटल यूज करते हैं। इसमें क्या टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म। सिंपल मैंने नाम दे दिया जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमें क्या बनाना है? फॉर्म बनाना है। फॉर्म के लिए जैसे हम टेबल के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? टेबल। वैसे ही फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉर्म। ठीक है, तो लिखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हम फॉर्म। ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। yes or no? So this is our form element. This is our form element. This is our form element. क्लियर है बच्चों? यस सर। अब फॉर्म में होता क्या क्या है देखिए, जैसे आपने मैंने बताया आपको क्या होता है, नेम इंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम। क्या लिखेंगे? नेम एंटर करने के लिए हम बनाएंगे। पहला क्या होगा बच्चों? नेम। नेम एंटर करना है हमें। अब नेम जो एंटर करना है तो कैसे करेंगे बच्चों? उसके लिए जो हम एलिमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट। क्या यूज करते हैं? इनपुट टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? इनपुट टैग यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट में क्या लिखेंगे? टाइप। जो इनपुट करेंगे वो कैसा होगा बताइए? इनपुट इस पे क्या करेंगे नाम में? किस तरह का होता है वो? टेक्स्ट होता है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? टेक्स्ट लिखेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। अब इसको हम सेव करते हैं बच्चों। सेव करते पहले इसको अभी हटाता हूं मैं, अभी सिंपल आपको शो करता हूं। ये इनपुट टैग हमारा है, मैं इसको रन करता हूं इस पेज को। सबको विजिबल है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेम के ये इनपुट बॉक्स आ गया ना, यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे ऐसे वो आपका टाइप होगा। होगा या नहीं? वैसे ही मान लेते हैं, वैसे ही हम एक और बनाएंगे। जैसे नेम हो गया, दूसरा क्या होगा? फादर्स नेम। ठीक है, फिर से क्या लेंगे बच्चों? फिर से क्या लेंगे? इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं दैट इज, मान लीजिए हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ। तो पहले इसमें बताइए, अभी इनपुट हो गया, दो इनपुट है, एक नेम के लिए भी है और एक क्या है बच्चों? फादर्स नेम के लिए। अब बच्चों बताओ, इनपुट में कैसा इनपुट करना है, कैसा उसमें इनपुट करेंगे हम लोग? कौन से एलिमेंट को? टेक्स्ट इनपुट करेंगे ना, यस और नो? तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप इक्वल्स टू व्हाट?
क्या लिखेंगे? तो नाम तो आपका टेक्स्ट ही होता है ना, Yes, sir. वैसे ही इसमें भी लिखेंगे फादर्स नेम भी क्या होगा आपका? टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। मतलब ये जो हमने इनपुट लिया है, इनपुट टैग यूज किया है, उसको हम किस तरह से यूज करना है? तो हमें यूज करना है टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट। क्लियर है बच्चों? इसमें मैं क्या लिखूंगा? टेक्स्ट। अब सेव करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। वापस जाएंगे, रिलोड करेंगे। फादर्स नेम आ गया ना, कैसा ना? यस सर। ये आपका 2 इनपुट आ गया। तो मतलब हमने 2 इनपुट बॉक्स बनाया है इनपुट टैग यूज करके, है ना? टेक्स्ट बॉक्स, इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट सर बॉक्स, सर इसमें आता है कि इतना कैरेक्टर ही होना चाहिए सर। हाँ वो सब भी देखेंगे हम लोग, वो सब भी, ठीक है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। पहले आप सिंपल समझिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? बाकी हम लोग बाद में उसको रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो पहले इनपुट में कोई दिक्कत। अब सेकंड चीज है बच्चों, अभी मैंने कौन सा टैग देखा? इनपुट टैग के अंदर हमने पहला एट्रीब्यूट देखा, कौन सा था? टाइप। टाइप क्या है बच्चों? एट्रीब्यूट, जो बताता है कि इस इनपुट बॉक्स में या जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमें क्या इनपुट लेना है। तो क्या लेना है बच्चों? टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेना है। दैट इज कॉल्ड टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब बच्चों बात आती है कि अभी देखो ये भी इनपुट टेक्स्ट है, ये भी इनपुट टेक्स्ट है, यस और नो? अब हम पता कैसे लगाएंगे किसको? जब हमें मान लीजिए इसे यूज करना होगा, तो सबका अपना अपना नाम होगा ना, इसका कुछ और नाम होगा, इस इनपुट टेक्स्ट का कुछ और नाम होगा, यस और नो? नाम क्यों जरूरी है? कि जब मान लीजिए हमें इसमें जो डेटा इनपुट हमने किया है फर्स्ट वाले में नेम के सामने, उसमें जो भी हमने डेटा इनपुट किया है उसे हमें एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए कैसे एक्सेस करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हमें इससे एक्सेस करना है या इससे एक्सेस करना है? तो इसीलिए जितने भी इनपुट टैग यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, सबका अपना एक नाम होता है। क्या होता है? नाम। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसका नाम हम क्या देंगे बच्चों? जैसे हम दे देते हैं एस नेम। क्या दे देते हैं? एस नेम। क्या दे दिया बच्चों? एस नेम। मतलब सिंपल हमने नाम दिया कि इसमें जो डेटा एंटर करेंगे उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? एस नेम के हेल्प से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा हो ना क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए टीचर किसी बच्चे को कॉल करते हैं तो क्या होगा? जैसे आप लोगों में नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, सारे तो स्टूडेंट हैं लेकिन हमें किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को कॉल करना होगा। वैसे ही में बहुत सारे इनपुट एलिमेंट होंगे उसमें, तो हमें किसी पार्टिकुलर इनपुट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स को इनपुट करना कॉल करना होगा। तो कैसे करेंगे? उसके लिए नाम से कॉल करेंगे, यस और नो? क्योंकि मैं स्टूडेंट बोलूंगा तो सारे बच्चे उसमें आ जाते हैं। हमें किसी पार्टिकुलर को कॉल करना है तो उसके लिए उसका नाम होना चाहिए ना, तुम्हें पता, यस और नो? तो वैसे ही Yes, sir. ये भी इनपुट बॉक्स है, ये भी इनपुट बॉक्स है। हमें क्या करना है? दोनों सबके नाम को एक नाम असाइन करेंगे उसमें। क्या करेंगे? नेम। दैट इज, इसको बोलेंगे एफ नेम, मतलब फादर नेम हमें नाम देना। तो 2 तरीका हो सकता है स्टूडेंट को कॉल करने का, दो तरीका हो सकता है। फर्स्ट क्या है बच्चों? कि मैं आपके नाम से कॉल करता हूँ, कि जैसे कौन कौन से बच्चे हैं देखिए, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट वेट करना। जैसे बच्चों एक मिनट, क्या क्या नाम है? खुशबू है ना, या फिर समरीन, या और क्या नाम है बच्चों? और है रोल नंबर 1 क्या है? बबलू। Yes, sir. बबलू है ना, या फिर Yes. बोलते हैं सूरज। ठीक है, ये बहुत सारे क्या बच्चे हैं। अब देखिए मैं बोलूं सूरज, तो सूरज, am I audible? Yes, sir. तो जब मैंने सूरज बोला, सूरज ने क्या किया? रिप्लाई दिया ना। एक तो तरीका ये है, हो सकता है कि आपके क्लास में मल्टीपल सूरज हो, सूरज नाम से और भी बच्चे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. तो फिर हमें किसी पार्टिकुलर सूरज को ही कॉल करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? रोल नंबर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रोल नंबर। Number. दैट इज द आईडी ऑफ द स्टूडेंट होता है ना, रोल नंबर उसका आईडी होता है। तो वैसे ही हम चाहेंगे तो हर एक जितने भी इनपुट बॉक्स हम यूज करने वाले या टेक्स्ट बॉक्स, सबका एक हम आईडी भी असाइन कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आईडी भी असाइन कर देते हैं। जो क्या होता है, हो सकता है वो
तो जब हमें नेम से करना होगा तो नेम यूज करेंगे, जब हमें आईडी से कॉल करना होगा तो आईडी से करेंगे। तो जैसे हमने दे दिया यहाँ पे वही सेम दे देता हूं मैं, आप अलग भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एस नेम क्या दे दिया हमने, एस, कोई दिक्कत। वैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का भी मैं क्या दूंगा, आपका नाम दूंगा, दैट इज आईडी इक्वल्स टू क्या दे दूंगा मैं, एफ नेम, कोई दिक्कत। तो ये हमने असाइन किया, क्यों किया, क्योंकि बाद में जो भी इनपुट करेंगे हम इस बॉक्स में या इस बॉक्स में, उसको हमें कलेक्ट करना हो कहीं पे, तो कलेक्ट करने के लिए हम एक नाम उसको कॉल करेंगे, कैसे, बाय यूजिंग सम नेम और आईडी। तो यही दो एट्रीब्यूट बेसिकली हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, यस और नो? यहाँ तक डाउट है तो बताइए। नो सर। एक चीज और, अभी देखो नेम है और फादर नेम दोनों सेम लाइन में आ रही है ना, हमें क्या करना है, इस फादर नीचे रखना है। तो क्या करेंगे, BR टैक्स नीचे हो जाएगा। कहाँ पे यूज करेंगे, एनीवन? इस नेम के यहाँ पे, ठीक राइट सर, एफ नेम से ऊपर यस है ना, क्या यूज करेंगे, BR। कोई दिक्कत, सेव करते हैं एंड देन देखिए आ गया ना बच्चों, क्लियर है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, हमने नेम दे दिया, फादर्स नेम। अब सपोज हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर लेना है, किसी से क्या लेना है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में कैसा होता है, आपने कभी देखा है फॉर्म करते समय कि सबसे पहले यस सर। ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद उस मंथ में कौन सा डेट सेलेक्ट करना है, यस और नो? तो हम डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं BR टैग यूज करूँ, कोई इशू है नहीं ना? तो हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्या लेते हैं बच्चों, डेट ऑफ बर्थ। हमें क्या करना, डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो कैसे लेंगे, उसके लिए भी हम इनपुट ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इनपुट। लेकिन टाइप क्या होगा बताइए, टाइप कैसा होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, क्या होता है, DDMMYY फॉर्मेट में होता है, मतलब मंथ डेट, मतलब MMDDYY मतलब मंथ डेट और क्या होता है, डे और ईयर। तो हम उसके लिए क्या लेंगे यहाँ पे, तो टाइप में बच्चों लिखेंगे यहाँ पे हम DOB, क्या लिखेंगे, या डेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेट, क्या लिखेंगे बच्चों, डेट, ठीक है। टाइप क्या हो जाएगा, डेट, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा, नेम भी होगा, नेम हम दे देते हैं इसका, वही शॉर्ट में देते हैं, DOB कुछ भी आप दे सकते हो आप। मैं इसका आईडी भी यूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, नेम के थ्रू भी एक्सेस करते हैं कंटेंट को, और कभी कभी आईडी के थ्रू भी करते हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है, दोनों बता, ताकि आप जब आप इसको एक्सेस करोगे ना, तो आप नेम के हेल्प से भी इसको एक्सेस कर सकते हो डेटा को, और आप आईडी की हेल्प से भी कर सकते हो। तो खैर देखिए, मैं दोनों का भी सेम नाम दे देता हूँ और इसको बंद कर देंगे। अब सेव करते हैं, सेव करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या चेंजेस आती है। कुछ दिखा बच्चों आपको, यस सुनो, यस सर। इसका मतलब ये है कि हमने देखो, अब हमें जैसे मैं किसी का नाम लिखता हूं, सपोज मैं लिखता हूं राहुल, फिर मैंने लिखा, टैब इंटर किया, फिर मैं उसके फादर का नाम कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम देता हूँ मैं, SK सिंह, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं कुछ भी उसका डेट ऑफ बर्थ। जैसे सबसे पहले कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए पहले जैसे देखिए, इस पे जाएंगे, पहले तो ईयर, डेट ऑफ बर्थ के लिए ईयर सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ईयर के लिए हम क्या करें, यहाँ से स्लाइड करेंगे उसको, जिस भी ईयर में, मान लो सपोज का डेट ऑफ बर्थ 5 में सपोज करते हैं। फिर 5 के बाद क्या होगा, मान लेते हैं ईयर है, अगस्त में ही है, अगस्त सेलेक्ट किया, मान लो उसका आज ही बर्थडे है, तो 3/13 है, ओके करेंगे, देखो सिलेक्ट हो गया ना। तो ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों, MMDDYY, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आ गया उसका, ठीक है बच्चों, यस सुनो। यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर कर लिया। अब और क्या क्या हो सकता है, जेंडर, आपने सुना है जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल, याद है, देखा होगा आपने, यस सर। उसके लिए अब हम यूज करेंगे, ठीक है।
उसके लिए क्या यूज करते हैं देखिए, सो दैट इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर में क्या क्या होगा बताइए। सबसे पहले इनपुट यूज करेंगे हम लोग, इसका भी इनपुट ही टाइप होता है, इनपुट, इसका भी क्या होता है, इनपुट टाइप होता है। लेकिन इनपुट होगा, लेकिन टाइप क्या होगा बताओ। आपने देखा होगा बच्चों, टाइप में रेडियो बटन होता है ना, यस और नो, रेडियो बटन होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेडियो। कभी देखा है आपने रेडियो बटन, क्या गोल जैसा जो होता है सिलेक्ट करने वाला, तो यहाँ पे Yes, sir. रेडियो दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेम में लिखेंगे हम जेंडर। क्या लिखेंगे बच्चों, जेंडर, ठीक है। क्या लिखेंगे, जेंडर। और आईडी में हम कुछ दे सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू भी देंगे। क्या देंगे, वैल्यू। वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, पहला क्या होगा बताइए, मेल सपोज। कोई दिक्कत, इसी को कॉपी करते हैं और नीचे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। पहले में क्या होगा, मेल होगा इसका, मेल कुछ इस तरह से। दूसरे में क्या होगा बच्चों, फीमेल। क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, ठीक है। दिक्कत बच्चों, तो इस तरह से हमने बनाया। अब देखिए सेव करते हैं, तो क्या होगा, पहले ये एक रेडियो बटन आएगा, उसके साथ मेल, फिर रेडियो बटन, फिर फीमेल। अब देखिए आया बच्चों, यस सुनो, विजिबल है सबको। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यस यस विजुअल है। विजिबल हुआ बच्चों। देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो ऐसे ही ना, गौर करें, कोई एक ही बार सिलेक्ट होगा ना, एक वन एट ए टाइम, ये दोनों होगा बताओ, At a time making. एक ही होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये रेडियो बटन लिया सिलेक्ट करने के लिए। और भी आपको ऑप्शंस देने हैं तो वो आप दे सकते हो, बट हमने अभी दो ही ऑप्शंस दिए हैं। बट कभी कभी आप देखो, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश जब कर रहा हूँ तो क्या आप देख रहे हो, दोनों गायब हो गया ना, दोनों खाली है ना, यस नो। मेल को सिलेक्ट करूंगा पहले, तो फिर फीमेल को करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इस तरह से हो जाता है कुछ, ठीक है। यानी ये चेंजेस होते रहेंगे, ये चेंजेस आपके होते रहेंगे, क्लियर है। बट जब भी रिफ्रेश करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बच्चों, खाली मिलेगा ना, दोनों में दोनों खाली है। तो हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब रन हो तो ये जो है पहला वाला हमारा क्या सिलेक्टेड, हम चाहते हैं सपोज, या आप चाहते हो कि दूसरा, जो भी आप चाहते हो, कि बाय डिफॉल्ट जब हम ऑन करें तो क्या हो, इस रिफ्रेश करते हैं देखो खाली है। हम चाहते हैं कि हमेशा जब पहली बार बाय डिफॉल्ट क्या हो, ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, एक चीजें हैं जो हम ऐड करेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड चेक्ड। पहले में करना चाहते हैं मेल में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चों, चेक्ड। क्या लिखा हमने, विजिबल है सबको, Yes, sir. चेक्ड लिखा हमने ना। इसका मतलब ये है, सेव करते हैं एंड देन रिलोड करते हैं बच्चों। अब रिलोड किया, देखो क्या हो रहा है, आप विजिबल है। रिलोड जैसे ही किया तो क्या है, बाय डिफॉल्ट आपने देखा ना, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या होगा, मेल वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा। फिर आपको जो सिलेक्ट करना है आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत तो बताइए, एनीवन, यहां तक किसी को डाउट नो सर। नहीं है, डाउट। जब डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज, अब एड्रेस मान लेते हैं, आपको एड्रेस करना है। क्या करना है बच्चों, आपको एड्रेस एंटर करना है। क्या करना है, एड्रेस के लिए क्या होना चाहिए बताइए आप,
एड्रेस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? जैसे आपने देखा बॉक्स जैसा इस तरह का बना होता है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जैसा बॉक्स बना होता है, उसी में आप टाइप करते हो एड्रेस, ऐसा होता है। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए जो हम इनपुट में यूज करते हैं, हम उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? टेक्स्ट एरिया। सो लेट्स सी टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अब टाइप क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली टेक्स्ट एरिया में हम क्या एंटर लेंगे बताइए? टेक्स्ट ही लेंगे ना। क्या लेंगे बच्चों? टेक्स्ट लेंगे। कोई दिक्कत? नेम में क्या देंगे? शॉर्ट में देते हैं एड्रेस। क्या दिया हमने शॉर्ट में? एड्रेस दे दिया। कोई इशू है बच्चों? एड्रेस दे दिया। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हमने दे दिया। लेकिन एक चीज और देखो, ये जो टेक्स्ट एरिया होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइंस हम लोग लिखते हैं, तो ये हमेशा आपका क्लोज ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। तो टेक्स्ट एरिया, कोई दिक्कत बच्चों? टेक्स्ट एरिया सेव करते हैं और देखते हैं कैसा चेंजेस आएंगे। कुछ विजिबल हुआ बच्चों? लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज करना चाहिए था इसके बीच में बताओ? br टैग। यस, br टैग। तो हम लोग यहाँ पे br टैग यूज कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं एंड देन देखते हैं बच्चों। यस नो, आ गया ना एड्रेस? यस तो चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, br टैग। अब इसमें जो भी आप लिखोगे, जैसे टैग लिखोगे, है ना, लिख रहे हो ना आप टैग कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, आप चाहो तो इसके साइज को भी अपने हिसाब से, विड्थ जैसे ये छोटा है ना, बाय डिफॉल्ट इतना देखा आपने, बाय डिफॉल्ट आपने जो देखा, आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे उसके लिए? उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है हाइट विड्थ जो भी है लिखना है इसमें, रोज एंड कॉलम्स। क्या लिखना है आपको? रोज इक्वल्स टू कितना, कितना रो चाहिए आपको? 5 रो दिखना है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। 4 दे दिया हमने, 4 रोज हमें शो करना है। और कॉलम्स इक्वल्स टू कितना चाहिए आपको? हमने दे दिया कि कॉलम्स में कितना लाइंस प्रिंट करने हैं, तो हम देते हैं यहाँ पे 30 देंगे, 30 दे देते हैं, 30 देखिए, सेव करते हैं यहाँ पे, सेव किया। अब देखिए अभी की साइज देख रहे हो आप? अभी देखो कुछ चेंजेस हुए आपको या नहीं? तो देखिए अब कितने लाइंस हो गए, 1 2, देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन है ना। इधर देखिए कितने हो गए, मैंने कितना दिया था यहाँ पे? 30 दिया था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 हो गया ना बच्चों? ये 30 हो गया, यानी आप 30 कैरेक्टर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। और कितने रोज टाइप कर सकते हो? 4 रोज टाइप कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं उतना ही कर सकते हैं हम चाहेंगे तो और भी कर सकते हैं, जैसे और भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस हमने जितना हमें डायग्राम शो करना, जितना एरिया शो करना, उसके हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। एक ऑप्शन और भी है, देखिए मैं इसको ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ, छोटा कर दिया, ठीक है, क्या किया हमने? छोटा भी कर दिया। तो ये अपने हिसाब से भी बच्चों ये क्या होता है, आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत? इसको कहते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं बच्चों? एड्रेस। सो एड्रेस को करेक्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत बच्चों तो बताइए, एनीवन? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब देखिए जब दिक्कत नहीं तो एक लास्ट में होता है एक बटन, सबमिट बटन आपने देखा होगा। सबमिट बटन से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, और आपने चेक बॉक्स देखा है क्या, जहाँ पे मल्टी सिलेक्शन होता है? चेक बॉक्स देखा है क्या आपने? यस सर। तो हम लोग चेक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे जैसे कोर्स, मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हो, है ना, तो आपने मल्टीपल कोर्स के लिए फॉर्म भरा होगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी फॉर्म भरते तो आपसे पूछता है किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए BBA BCA
ताकि जिसमें हो जाए वो एडमिशन ले लेंगे, ऐसा होता है ना। तो वहां पे वो यस सर। करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे इनपुट ही यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे इनपुट यूज करते हैं, बट यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, टाइप क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स, क्या हो जाएगा, और नेम, नेम को कुछ भी दे देते हैं, मान लो मैंने नाम दे दिया कोर्स इनरोल, जो भी कोर्स होगा, मान लेते हैं बीसीए के लिए नोट किया, बीसीए दे दिया, ठीक है, बीसीए के लिए हमने दे दिया, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत। नो सर। अब देखिए, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, फिर बीसीए, फिर वैसे ही इसको कॉपी करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं इसको, और फिर कॉपी करते हैं, अगेन कॉपी करते हैं। मान ले 3 कोर्सेस हैं, तो एक बीसीए है, बीबीए है, और मान लेते हैं सपोज करते हैं बीएससी आईटी है, क्या है, क्या है बच्चों, बीएससी आईटी। बीएससी आईटी, ठीक है, ये 3 कोर्सेस है। अब देखिए, इसका नाम बीसीए दिया था, इसका नाम दे देंगे बीबीए, इसका नाम क्या देंगे बच्चों, बीएससी आईटी। ये क्यों दिया है, ताकि जब एक्सेस करेंगे ना, हम एक्सेस करेंगे तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। देखिए, सेव करते हैं, कुछ दिखा बच्चों, यस सर। BR टैग यूज कर लेते हैं तो बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, BR टैग यूज करते हैं। सर हायर क्वालिफिकेशन भी होता है सर। हाँ, क्वालिफिकेशन भी हो सकता है ना। तो बस मैं जो एलिमेंट यूज करते हैं ना, मैं उसको बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से जैसे आपको फॉर्म बनाना है उसके हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो, है ना, किसी को 2 ही सिलेक्ट करना है वो 2 ही सिलेक्ट करेंगे, किसी को 1 करना है तो 1 भी कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, चेक बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चेक बॉक्स। कोई दिक्कत, किस ग्रुप के लिए ऑप्शन आता था? यस प्लीज। जैसे किसी पे टाइप करने स्क्रॉल नीचे ऊपर होता सर, जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ में हुआ था। समझ गया, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन, जिसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें आप ड्रॉप डाउन करते हो ना, ड्रॉप डाउन। बहुत सारे लिस्ट में ओपन होते हैं ना, यस सर। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन Yes, नेक्स्ट में देखेंगे। अभी मैं सिंपल जो बताना था चाह रहा था वो बताया। अब इसमें एक और भी होता है बच्चों, जो कि होता है लास्ट में। अब नेक्स्ट क्लास में ड्रॉप डाउन और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए यहाँ पे सबमिट बटन, एक होता है सबमिट बटन। जैसे फॉर्म में आप जो भी आपने देखा होगा ना, जो भी आप फॉर्म में टाइप करते हो, जब तक टाइप करते हो कुछ होता है क्या, नहीं, कब तक वो सेव नहीं होता है, जब आप सबमिट करते हो तभी जाके वो क्या होता है, डेटाबेस में सेव होता है ना बच्चों, होता है। Yes, sir. तो एक सबमिट बटन भी होता है आपका, क्या होता है, सबमिट बटन। तो देखिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे BR यूज कर देते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं इसको, जैसे मैं लिखता बटन, क्या होगा, उसके लिए जो टैग होता है इसका बटन, बटन टाइप क्वेश्चन क्या होगा, सबमिट, क्या होगा, क्लियर बच्चों, Yes, sir. कर दिया। और यहाँ पे बच्चों हम देंगे यहाँ ऑप्शन, फिर इसको बटन बंद भी करेंगे, बटन को तो उसको बंद भी कर देंगे, कोई दिक्कत। सेव करते, देखिए सेव करते हैं, क्या डिस्प्ले हो रहा है, कुछ भी दिखा क्या आपको, No, sir. देखिए कुछ होता है, क्लियर। सबमिट बटन करने में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको जब भी क्लिक करते हैं तो, क्योंकि उसमें कुछ हमने लिखा ही नहीं है, सबमिट का कुछ हमने नाम दिया ही नहीं है बटन का नाम। तो इसके बीच में हम लिख देंगे, जैसे क्या दे देंगे बच्चों, सबमिट लिखेंगे तो सबमिट शो होगा, कुछ और लिखेंगे तो कुछ और शो होगा। देखिए जैसे मैंने सबमिट लिखा अभी, तो क्या शो होगा बताइए, सबमिट शो हुआ ना। Yes. बट सपोज इफ वी राइट हियर
क्लिक 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 नहीं, ऐसा लिखा हमने, तो क्या होगा? क्लिक नहीं। अब देखो क्लिक करने पे क्या होता है, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको, कुछ चेंज फॉर्म में दिखते हैं। जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखते हैं। मतलब ये क्या है, जो भी एंटर इसमें हम करेंगे, जो भी चीजें इसमें एंटर करेंगे, हमने सपोज नाम एंटर किया, हमने फादर्स नेम एंटर किया, हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर किया, बहुत सारी चीजें एंटर किया, एड्रेस किया। अब लास्ट में हमें इसे सेव करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्लिक में जैसे क्लिक करेंगे वो क्या होगा बच्चों, आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबमिट हो जाएगा, ये फॉर्म एलिमेंट क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। कहाँ पे सबमिट होगा, ये सबमिट होगा बच्चों आपके डेटाबेस में। डेटाबेस में, जहां भी आप सबमिट करना चाहते हो वहां पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है फर्दर? यहां तक किसी को डाउट है? आई होप कि डाउट नहीं होगा, फिर भी आप लोगों को है तो? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? सर ये ऑफलाइन के डेटाबेस में तो नहीं हो सकता ना, ऐसा कुछ होता है क्या सर, डॉट ऑफलाइन डेटाबेस वगैरह? एक्चुअली इसका काम जो होता है वो होता है सर्वर के लिए होता है। क्या होता है बच्चों? सर्वर के लिए। सर्वर। जब एक्चुअली फॉर्म कहाँ से यूज करते हो आप, फॉर्म कहाँ फिल करते हो, ऑनलाइन पे ही करते हो ना, किसी वेबसाइट पे? यस सर, नहीं मैं एग्जांपल्स के लिए कह रहा था सर कि अगर वैसा कुछ रहता तो समझने में आसानी होता। आप लोकल सर्वर यूज करोगे ना अपने सिस्टम में, तो वहां भी दिखा सकते हैं हम। ठीक है, लोकल होस्ट से सर। लोकल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमको बैकएंड यूज करना पड़ेगा कोई, जैसे हमें PHP या फिर .NET या फिर उसके लिए हमें वो यूज करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या है, नो सर। फ्रंट एंड, मतलब जो सामने जो दिखता है आपको, यस सर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे तो सारा डेटा कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए। तो उसके लिए आप डेटाबेस में कनेक्टिविटी करोगे ना, वर्डप्रेस पे भी तो हो सकता है सर? यस प्लीज, सॉरी, वर्डप्रेस पे सर? हाँ वर्डप्रेस पे भी हो सकता है, लेकिन वही तो सर्वर हुआ ना, एक तरह का आपका लोकल सर्वर होता है। यस सर। तो कहीं ना कहीं सर्वर तो हमें चाहिए ना, सर्वर यूज करेंगे, फिर हमें डेटाबेस यूज करना होगा, फिर उसके बाद हमें एक बैकएंड के लिए कोई लैंग्वेज यूज करना होगा कि PHP के हेल्प से करना है, या फिर जावास्क्रिप्ट के, मतलब PHP, या फिर हमें .NET या कोई भी यूज करना होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अभी जो हम लोग बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, मतलब जो सामने आपको वेबसाइट पे दिखता है। बाकी चीजें अब हम क्लिक करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, ये चीजें वहां जाना चाहिए, सारी चीजें हम बैकएंड में करते हैं, उसके लिए कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो HTML CSS बस हेल्प करता है आपको, फ्रंट एंड में हेल्प करता है। क्लियर? तो अटेंडेंस बच्चों बता देना अपना। आज कितना है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, यस सर। 2, अर्जुन सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्जुन सर। 10, 11, यस सर 11 12, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, नाइन, 10, 12, 13, 14। यस सर 14। ओके, म्यूट कर लीजिए। 15, Yes, sir, 15. 16, 17, 18, sir 17. 19, 20। यस सर 20। सारे लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, सो 21, 22, 23, 24, 25, 26। Yes, sir. रोल नंबर 26. ओके, 27, 28,
29, 30, 31, 32. Yes, sir. 31. Sir, 31. Okay, 32, 33, 34, 34 sir. 35, 36, Yes, sir. 36. 37, Present, sir. 37. 38, 39. Okay. Vivek, am I audible? Yes, sir. आपने कब ज्वाइन किया? लेट हो गया था सर आज थोड़ा। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो लेट ज्वाइन करते हैं। तो नेक्स्ट केस मैं 5 मिनट मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। 5 मिनट बाद आप एंट्री करोगे, फिर मैं अलाउ नहीं करूँगा। आगे से नहीं होगा सर ऐसा। कोशिश कीजिएगा। ये कौन टाइप करो प्लीज? Excuse me, sir. सर यस बताइए। सर मेरा पीछे वाला अटेंडेंस नहीं बना है 36 सर। नहीं बना है? कहाँ? यस सर, यस सर, बना है सर। सर Excuse नेटवर्क me? प्रॉब्लम। यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। जस्ट मिनट वेट। अगर रिकनेक्ट होगा तो